हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज हमारा सेशन 37 है। 37 में हम लोग सीखने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, मेथड हाइडिंग क्या होता है और एम्प्टी ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है। इन सब कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे हम लोग आज सीखेंगे। ओके, तो पिछले सेशंस में हम लोगों ने इनहेरिटेंस के सिंगलटन के कॉन्सेप्ट को सीखा था, जिसमें हम लोगों ने सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में जाना था और उसका हम लोगों ने केस वन को स्टडी करा था वेरिएबल्स एंड मेथड के साथ। ओके, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास को कैसे हम लोग लिंक करते हैं, इनहेरिट करते हैं पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को, उसे हम लोगों ने एग्जीक्यूशन फ्लो के साथ साथ कोडिंग के साथ हम लोगों ने प्रैक्टिकल करा था। ओके, तो आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। इनहेरिटेंस के अंदर ही हमारा कॉन्सेप्ट आता है मेथड हाइडिंग एंड मेथड ऑब्जेक्ट रेफरेंस और मेथड ओवरराइडिंग। ओके, तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है मेथड ओवरराइडिंग। ओके, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस। ओके, देन उसके बाद हम लोग सीखेंगे मेथड हाइडिंग प्रोसेस। देन उसके बाद हम लोग सीखेंगे एम्प्टी ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ओके, तो आज का हमारा एजेंडा है कि हम लोग मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन उसके बाद मेथड हाइडिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग एम्प्टी ऑब्जेक्ट को हम लोग समझेंगे। ओके, तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ नोटपैड में इस टेक्स्ट को देखकर बोर मत होइएगा, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स जावा का फुल कोर्स एक एक्चुअल सेशन के जैसा चल रहा है। ओके, अगर आप हमारे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, अगर हमारे प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे होंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती आ रही होगी, क्योंकि ये जो कोर्स चल रही है कंप्लीट नोट्स के साथ, क्योंकि ये नोट्स आपको काफ़ी सपोर्ट करती होगी कोडिंग के टाइम पे। और यहाँ पे मैं इन डिटेल आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये कोर्स कोई पर्टिकुलर टॉपिक वाइज नहीं चल रही है, कोर्स कंप्लीट सेशन वाइज चल रही है। मतलब कि 1 आवर और 1.5 आवर के अराउंड चली जाती है, जिसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, अराउंड 1.5 आवर के अंदर जितने भी टॉपिक्स कवर होने रहते हैं उसे हम लोग कवर करते हैं। ओके, तो अभी तक हमारा 36 तक सेशन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने इनहेरिटेंस को स्टार्ट करा है। 36 से हमारा इनहेरिटेंस स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग उसके सिंटेक्स को देखा था, कैसे हम लोग पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास से इनहेरिट करते हैं। उसके बाद कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। ओके, अभी हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि सिंगलटन इनहेरिटेंस क्या होता है। केस सिंगलटन इनहेरिटेंस में हम लोग केस वन को स्टडी कर रहे हैं और उसको हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट के थ्रू क्या करा था, समझा था। ओके, देन उसके बाद कोड करने के बाद उसके बाद हम लोगों ने प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन फ्लो भी हम लोगों ने देखा था। ओके, जो कि मैंने यहाँ पे नोट्स में ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है। ये उन स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स न्यू आते हैं तो ऑटोमेटिकली नोटपैड को देख के वो वीडियो को स्किप करते हैं। मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप एंड तक हमारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे नहीं, कैसे मैं समझा रहा हूँ, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। ओके, तो जैसे कि मैं कल के सेशन में, लास्ट सेशन जो हमारा 36 था, उसमें हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे थे उसका नोट्स मैं क्या कर रहा हूँ, साथ ही साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ उन सबका मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नोट्स प्रिपेयर करता हूँ। ओके, ये डायग्राम हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था, तो ये डायग्राम मैंने ऐड कर दिया है और ये नोट्स में क्या करता हूँ, इस वाले लिंक पे मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इस लिंक के थ्रू वो नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। आपको कंप्लीट नोट्स नहीं मिल पाएगी। ओके, जैसे जैसे हमारा सेशन कंप्लीट होगा वैसे वैसे ये नोट्स अपडेट होते हुए आप तक पहुँच जाएगी। ओके, तो अगर आप कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हो स्टार्टिंग से, तो प्लीज़ इस प्ले लिस्ट को आप फॉलो कर लीजिए। कोर जावा फुल कोर्स का प्ले लिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है, जो कि इंडिया फ्री इंटर्नशिप चैनल है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ओके, और ये कोर्स कंप्लीट लाइव नोट्स विद लाइव कोडिंग के साथ चलेगी। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेथड ओवर राइडिंग क्या है। ओके, मेथड ओवर राइडिंग प्रोसेस से पहले हम लोग पिछले क्लास में इनहेरिटेंस के प्रोसेस को समझे थे। ओके, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो डिस्कस करा था कि मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहता है कि जब जेबीएम क्लास को लोड करता है, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि पहले
पेरेंट क्लास लोड होता है या चाइल्ड क्लास लोड होता है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर ये आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि जब जेवीएम क्लास लोडर सब सिस्टम जब मतलब कि जेवीएम जब क्लास को लोड करता है तो सबसे पहले किस किसे लोड करता है मेथड एरिया में, इस मेथड एरिया में किसे लोड करता है, पेरेंट को या चाइल्ड को, चाइल्ड क्लास को। तो यहाँ पे इसका आंसर है कि सबसे पहले पेरेंट क्लास को वो क्या करता है, लोड करता है। ओके, देन उसके बाद चाइल्ड क्लास को वो लोड करेगा। ओके, तो इसे हम लोग कहेंगे कि इन इनहेरिटेंस प्रोसेस पेरेंट क्लास इज लोडेड ऑन टू मेथड एरिया ऑफ जेवीएम फर्स्ट, देन चाइल्ड क्लास इज लोडेड। ओके, पेरेंट क्लास के बाद क्या लोड हो जाती है, चाइल्ड क्लास। ओके, देन उसके बाद अब हमें ये भी समझना है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान मतलब कि जो पेरेंट क्लास है सबसे पहले मेमोरी कौन लेता है, मतलब कि जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इन दोनों में से जो इंस्टांस मेंबर्स है, मतलब जो भी इंस्टांस मेंबर है, इसमें सबसे पहले मेमोरी किसका असाइन होता है, इस हीप एरिया में। तो इसमें सबसे ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये पिछले सेशन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ जो न्यू आए हैं प्लीज़ आप 1 और 2 मिनट के लिए थोड़ा सा आप इसे सुन सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मेथड ओवरराइडिंग के प्रोसेस के बारे में, क्योंकि आपने डायरेक्टली ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को सर्च करा है तो आपका वीडियो मेरे वीडियो आपको सजेस्ट करा होगा। तो पहले आप 1 मिनट थोड़ा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं पिछले सेशन से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने 2 पॉइंट कहना छोड़ दिया था, तो वही पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि जब इनहेरिटेंस प्रोसेस में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इंस्टांस मेंबर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय हीप एरिया में सबसे पहले किसका मेंबर हीप एरिया में मेमोरी एलोकेट करता है, पेरेंट क्लास का इंस्टांस मेंबर मेमोरी एलोकेट होता है किसमें, हीप एरिया में। ओके, देन उसके बाद चाइल्ड क्लास के मेंबर क्या होते हैं, इंस्टांस मेंबर इसमें मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब कि मेमोरी लेते हैं। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो नोट्स के पर्पज से मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ, तभी तो आपको नोट्स में पहुँचा पाऊंगा। तो पिछले सेशंस में मैंने नोट पॉइंट नहीं लिखा था, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन inheritance process parent class is loaded onto method area of JVM first and then child class। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, आज के भी क्लास में इसका आपको एग्जीक्यूशन फ्लो दिखाऊंगा, तो यहाँ पे भी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, और कभी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे नोटपैड में जब मैं लिखता हूँ तो वो क्या करते हैं, सेशन को स्किप कर देते हैं, काफ़ी बोर उन्हें लगने लगता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगी। इनफैक्ट आप कोडिंग में काफ़ी अच्छे हो जाओगे। ओके, आप कैसे कोड किया जाता है, किस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए कंपनी रियल टाइम में कैसे कोड लिखा जाता है, वो सब आप यहाँ पे सीख सकते हो। ओके, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं पीपीटी बनाकर नहीं लाता हूँ, क्योंकि ये मैं पहले से ही स्टेटमेंट जो भी डिफिनेशन है, जो भी यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो पहले से ही लिखकर मैं रख सकता हूँ, और पीपीटी के थ्रू या किसी और नोट्स के थ्रू मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर्सर होवर करके बोलता है कि यह क्या करता है, पेरेंट क्लास सबसे पहले लोड होता है। तो ये आपको नोट्स आपको आपके लिए वैल्यूबल नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे नोट्स आप बनते हुए नहीं देख रहे हो, तो इसकी वजह से आप नोट्स जब रिविजन करोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि इस टाइम पे क्या डिस्कशन हुआ था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जावा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्कस करने से हम लोगों को क्या होगा कि सीखेंगे कि जावा में होता क्या है, जावा में इनहेरिटेंस क्या है, कैसे इसका कोड लिखा जाता है, कैसे प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है, कैसे इनहेरिट किया जाता है, इंस्टांस मेंबर कैसे मेमोरी हीप एरिया में क्रिएट होता है, ये सारे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिससे क्या होता है आपका नॉलेज इंप्रूव होता है। ओके, तो आप यहाँ पे जो भी देख रहे हो इसे सामने से आप डिस्कस होते हुए नोट्स को बनते हुए देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूँ, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जब सबसे पहले हीप एरिया में जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट बोला कि हीप एरिया में जो भी इंस्टांस मेंबर पहले किसका लेता है, पेरेंट क्लास के इंस्टांस मेंबर सबसे पहले हीप एरिया में मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, देन उसके बाद चाइल्ड क्लास के मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो उसी पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखूंगा, इन इनहेरिटेंस while object creation parent class instance members will get the memory first and then child class instance member।
विल गेट द मेमोरी। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे मेथड ओवर राइडिंग की ओर। ओके, तो ये पिछले सेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थी, तो वो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था, वही मैं बताना चाह रहा था। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे मेथड ओवर राइडिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं पॉइंट यहाँ पर लिख लेता हूँ। डिफाइन मेथड ओवर राइडिंग। ओके, मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस क्या है, मतलब कि मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस क्या है। आप ऐसा समझो कि मेथड ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि अगर पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों में सेम मेथड सिग्नेचर वाला मेथड होता है, तो चाइल्ड क्लास का मतलब चाइल्ड क्लास का मेथड क्या करता है, पेरेंट क्लास के मेथड को रिप्लेस कर देता है। सेम मेथड सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले डिफिनेशन लिखूंगा, तभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, क्योंकि जब मैं इसे प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। द सेम मेथड सिग्नेचर इन पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, दैट मीन्स कि पेरेंट क्लास में हम लोग जो मेथड क्रिएट डिफाइन करेंगे या मेथड बनाएंगे, उसका नाम भी मेथड का जो सिग्नेचर होता है वो सेम होता है, और सेम चाइल्ड क्लास में भी वो जो मेथड का सिग्नेचर होता है सेम होता है। तो वो क्या करता है, पेरेंट क्लास के मेथड को रिप्लेस कौन कर देता है, चाइल्ड क्लास। ओके, तो इसी को हम लोग कहते हैं, जो जो कि ये जो प्रोसेस होता है ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम होता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेथड ओवर राइडिंग प्रोसेस। ओके, हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको इन डिटेल समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेथड ओवर राइडिंग प्रोसेस को आपने प्रैक्टिकली देखा ही नहीं है, बस मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ओके, तो इसी डिफिनेशंस के थ्रू और जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसे मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे नोट्स के पर्पज से पहले इसे क्या करता हूँ, रिकॉर्ड कर देता हूँ। ओके, देन पेरेंट क्लास method is replaced by child class method, while object creation process is known as method overriding process or method replacement। ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब कि मेथड सिग्नेचर का मतलब आप क्या समझ रहे होगे कि यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द मेथड विथ सेम मेथड सिग्नेचर, तो यहाँ पे मीनिंग निकल के आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मेथड सिग्नेचर का मतलब क्या हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे सेम मेथड सिग्नेचर मीन्स सेम रिटर्न टाइप। ओके, सेम मेथड नेम, सेम पैरामीटर और पैरालिस्ट, और सेम पारा टाइप। ओके, तो ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस क्या होता है कि जिसका मेथड नेम सेम हो, रिटर्न टाइप पैरालिस्ट सेम हो, पारा टाइप सेम हो। पारा टाइप में जैसे जिस टाइप का भी आप पैरामीटर ले रहे हो उस टाइप का। ओके, तो अभी मैं भी यहाँ पे जो भी मैं इन, क्योंकि इन सारे लाइन जो भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ इन सारे को एक एक करके अगर मैं ब्रेक करूंगा तो काफ़ी इन डिटेल प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा, तो एक एक का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि सेम रिटर्न टाइप क्यों लिखा आपने, सेम मेथड नेम आपने क्यों लिखा, पारा लिस्ट सेम क्यों होना चाहिए, पारा टाइप क्यों सेम होना चाहिए। ओके, तो अभी फिलहाल आप ये समझो कि मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस क्या है कि द मेथड विथ सेम मेथड सिग्नेचर, दैट मीन्स कि मेथड सिग्नेचर का मतलब ये चार कंडीशन क्या होने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। ओके, किस में होने चाहिए, पेरेंट क्लास में भी होने चाहिए और चाइल्ड क्लास में भी होने चाहिए। ओके, देन पेरेंट क्लास मेथड इज रिप्लेस्ड बाय चाइल्ड क्लास मेथड while ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस। ओके, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस कहते हैं। ओके, मतलब कि पेरेंट क्लास के मेथड को रिप्लेस कर दिया जाता है किसके थ्रू, चाइल्ड क्लास मेथड के थ्रू। ओके, इसे हम लोग मेथड रिप्लेसमेंट प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, तो
मेथड ओवरराइडिंग दो टाइप्स के होते हैं। ओके, एक तो हमारा होता है इंस्टेंस मेथड ओवरराइडिंग और दूसरा होता है स्टैटिक मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस। ओके, पहला हमारा है इंस्टेंस मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस और दूसरा हमारा है स्टैटिक मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस। ओके, तो अभी जो भी मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स बोले हैं कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, सेम मेथड सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, आपने सेम मेथड सेम रिटर्न टाइप क्यों लिखा, आपने मेथड नेम क्यों लिखा, सेम पारा लिस्ट क्यों लिखा, पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास के द्वारा कैसे रिप्लेस किया जाता है, ये सब जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, ये जो सेंटेंस मैंने क्रिएट करे हैं मेथड को डिफाइन करने के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे आएंगे और प्रैक्टिकल के थ्रू मैं वहां पे क्या करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो वहां पे आपको क्लियरली समझ में आने लगेगी। ओके, अभी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपने सिर्फ आपने इसके बारे में सुना कि द मेथड विद सेम मेथड सिग्नेचर पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, मतलब कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में मेथड सिग्नेचर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, और वो सिग्नेचर्स के क्या क्या कंडीशन है, सेम रिटर्न टाइप, सेम मेथड नेम, सेम पारा लिस्ट और सेम पारा टाइप। ओके, मतलब कि पैरामीटर टाइप। ओके, देन उसके बाद क्या करता है कि पेरेंट क्लास मेथड को क्या करता है, रिप्लेस कर दिया जाता है किसके थ्रू, चाइल्ड क्लास मेथड के थ्रू। ओके, और कब होता है, वाइल ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम। ओके, उसी को हम लोग कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस। ओके, और मेथड रिप्लेसमेंट प्रोसेस। ओके, तो इसी को हम लोग प्रैक्टिकली अभी देखेंगे, कोड करेंगे, तो वहां पे आपको मैं एक एक करके लाइन बाय लाइन क्या करूंगा, जब भी मैं कोड लिखूंगा तो वहां पे मैं इन डिटेल समझाऊंगा कि मेथड सिग्नेचर क्या है, रिटर्न टाइप कहाँ पे, वर्ड जो मैंने यहाँ लिखा है वो रिटर्न टाइप कहाँ पे यूज होगा कोड में। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं इंस्टेंस मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस क्या होता है। ओके, वी कैन परफॉर्म इंस्टेंस मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस। ओके, हम लोग जावा में हम लोग इंस्टेंस मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं और प्रोजेक्ट में हम लोग एक एक करके समझेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम लोग इंस्टेंस मेथड ओवरराइडिंग के प्रोसेस को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। उसी में आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट एकदम तुरंत से वीडियो को स्किप कर देते हैं, वो एकदम इन डिटेल तुरंत सीखना चाहते हैं। तो किसी भी चीज़ को सीखने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जितना मैं आपसे डिस्कस करूंगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा। ओके, क्योंकि एकदम से डायरेक्टली मैं यहाँ पे बोलता कि सेम मेथड सिग्नेचर मीन्स सेम रिटर्न टाइप, सेम मेथड नेम, सेम पारा लिस्ट, सेम पारा टाइप। ओके, दैट इज नोन एज मेथड सिग्नेचर। ओके, बट आपने इसका प्रैक्टिकल देखा कहाँ कि रिटर्न टाइप आप सेम क्यों बोल रहे हो, मेथड नेम सेम सेम कहाँ पे यूज हो रहा है, पारा लिस्ट कहाँ पे सेम यूज हो रहा है। ओके, ये सारी चीज़ों को अभी मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगा। ओके, तो चलिए हम लोग एक्लिप्स की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, तो मैं अपना एक्लिप्स ओपन कर रहा हूँ। तो ये मेरा हो सकता है टाइम ले, तो आप क्या करोगे कि जितना देर एक्लिप्स स्टार्ट होने में टाइम लगा, आप 10 10 सेकंड करके यूट्यूब पे फॉरवर्ड करने का ऑप्शन देता है, आप फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, तो अभी हमारा एक्लिप्स ओपन हो रहा है और क्लिप्स आईडी। ओके, आई होप आप एक्लिप्स के साथ कोड कर रहे होगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है, कोड फास्ट हो जाता है, हमारा प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। ओके, तो अभी हमारा आईडी थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है, अराउंड 1 मिनट के टाइम मेरा ले लेता है। मेथड ओवरराइडिंग का प्रोसेस का मतलब ही होता है कि मतलब कि ओवरराइड करना, सिंपल सा आप मीनिंग वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। ओके, तो जब मैं कोड दिखाऊंगा तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि चाइल्ड क्लास कैसे रिप्लेस कर दिया जाता है पेरेंट क्लास के मेथड को। ओके,
उसको उसके बाद हम लोग इसके एग्जीक्यूशन फ्लो को भी देखेंगे, तो वहाँ पे आपको और भी इन डिटेल क्लियर होने लगेगा जब हम लोग जेवीएम के एग्जीक्यूशन फ्लो के साथ देखने लगेंगे। तो ओके, तो सबसे पहले मैं कोड कर लेता हूँ और उसी कोड का मैं क्या करूँगा, एग्जीक्यूशन फ्लो शुरू करूँगा। ओके, तो अभी हमारा आईडी ओपन हो रहा है, आईडी ओपन होने देते हैं। और तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर पिछले सेशंस आप फॉलो करते आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा कि मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मेरे में लगता है कि मैं इन डिटेल आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में तो ज़रूर ही बताइएगा। मैं क्या करूँगा, इसे और भी इन डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो मेरा जो डायरेक्टरी वर्क स्पेस है मैं इसे लॉन्च कर लेता हूँ। ओके, और पिछले वाले नोट्स को मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। आज हमारा सेशन 37 होगा तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ओके, तो अभी मैं इसे हटा देता हूँ। तो हमारा एक्लिप्स आईडी ओपन हो रहा है, स्टार्टिंग एक्लिप्स आईडी। ओके, तो मैं प्रीवियस वाले प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो अभी अभी हमारा स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पे लोड ले रहा है, तो हम लोग कुछ देर रुक जाते हैं। 30 सेकंड के अराउंड हम लोग टाइम देते हैं इसको, ताकि हमारा एक्लिप्स अच्छे से सारे प्रोजेक्ट्स को लोड कर ले अपने अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है प्रोग्रेस बार में। और आई होप आप सब पिछले जो भी मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं उन सब का आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। ओके, और कोई भी आपको एरर आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको आंसर दे दूंगा। ये नहीं कि आपको डायरेक्टली सिस्टम को शट डाउन करके छोड़ देना है, आप तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में आकर पूछिएगा, तो मैं वहाँ पे आपको जो भी एरर रहेगा आप मुझे वहाँ पेस्ट करके बताइएगा, मतलब कि कमेंट में आप वो एरर पेस्ट कीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एरर किस वजह से आ रही है। ओके, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन मैं जो नोट्स दे रहा हूँ आप उसे ध्यान से देखोगे तो आपको एरर्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, आप क्योंकि ये नोट्स मैं दे रहा हूँ ये सपोर्ट के लिए ही दे रहा हूँ, ताकि इसके सपोर्ट से आप क्या कर सको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर सको। ओके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को समझा देता और आप जब सिस्टम पे बैठोगे तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, तो आप वहाँ पे कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मतलब कि एक ही टाइम में सारे कॉन्सेप्ट को रिमेम्बर नहीं कर सकता है। एक टाइम लगता है, किसी को टाइम देना पड़ता है। ओके, तो उसी को टाइम देने के लिए जब आप टाइम दोगे तो उस टाइम ये नोट्स आपको सपोर्ट करेगा कि कैसे कैसे कोड करना है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। ओके, तो चलिए इस पिछले वाले प्रोजेक्ट को मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जावा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग जावा प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, और डायरेक्टली फिनिश पे करने से पहले प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। तो ये हमारा इनहेरिटेंस से सेकेंड एग्जाम्पल है, तो मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस ऐप सेकेंड एप्लीकेशन ले लेता हूँ। उसके बाद फिनिश बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ हमारा नो पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। इसको मैं क्या करूँगा, ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद एसआरसी के अंदर हमारा मॉड्यूल हाइफन इन्फो डॉट जावा, इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद एसआरसी फोल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ, दो पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। एक तो हमारा P1 रहेगा और दूसरा हमारा एसआरसी के अंदर P2 रहेगा। ओके, तो दो पैकेज मैं बना लेता हूँ। सॉरी, P1 मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है ना, तो यहाँ पे P2 रखूंगा। उसके बाद P1 पैकेज के अंदर मैं एक पेरेंट क्लास लूंगा और उस पेरेंट क्लास का मैं नाम देने वाला हूँ C1। ओके, तो यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ मैं C1 नाम से। C1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, पेरेंट क्लास को। आप ऐसा समझना कि जब मैं C1 रख रहा हूँ, 1 पर क्या है, पेरेंट को आप ऐसा रखना। तो C1 मैं रख रहा हूँ यहाँ पे पेरेंट क्लास के लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गया। ओके, इस पेरेंट क्लास के अंदर मैं इसके टेक्स्ट को बड़ा कर लेता हूँ। टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए आपको सिंपल कंट्रोल और प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा फॉन्ट बड़ा हो जाएगा, और माइनस प्रेस करोगे तो छोटा हो जाएगा। ओके, तो ये आपको शॉर्टकट याद रखना है। ओके, तो प्लस और माइनस से फॉन्ट जूम इन जूम आउट होता है। ओके, तो यहाँ पे फॉन्ट का साइज क्रिएट हो जाता है, ताकि मे बी आप मोबाइल में देख रहे होगे ना, तो इस वजह से मैं यहाँ पे फॉन्ट को बड़ा कर रहा हूँ। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे
कैलकुलेट नाम का। ओके, पेरेंट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे कैलकुलेट नाम का, जो कि पब्लिक रहेगा मेथड। ओके, तो मैं यहाँ पे पब्लिक डबल कैलकुलेट डबल कोई वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे रखा, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज रख लेंगे हम लोग, ताकि हमें पता चले कि ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, जो कि पेरेंट क्लास है। ओके, पेरेंट क्लास कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, कैलकुलेट। ओके, कैलकुलेट मेथड हमारा क्या हो गया है, एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, तो ये नोटिफिकेशन है, मैं इसे हटा लेता हूँ। इसके बाद इसके अंदर जो मैंने वेरिएबल्स रखे थे वो मैं बस ये एग्जीक्यूट कंसोल में प्रिंट होने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, पेरेंट क्लास का मेथड। ओके, जो कि कैलकुलेट नाम का मेथड था। ओके, ये क्लियर है आपको, ये स्टेटमेंट आपको क्लियर है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक टास्क परफॉर्म करेंगे एक्स के साथ। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक स्क्वायर निकालूंगा। अगर यूजर कोई एक्स में वैल्यू पास करता है तो इसका क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। तो हमारे पास एक मैथ नाम का क्लास है, उसके अंदर SQRT नाम का एक मेथड है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स वेरिएबल को पास करेंगे। तो ये हमें इस एक्स का, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 पास करूंगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 हो जाएगा। तो वो हमें 4 रिटर्न करके दे देगा। तो डेट मीन्स कि यहाँ पे रिटर्न में क्या हमें मिल जाएगा, 4। तो जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा कैलकुलेट, तो ये हमें डबल में इसका एक्स का स्क्वायर रिटर्न करके दे देगा। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा कि पेरेंट क्लास के अंदर एक इंस्टांस मेथड क्रिएट करा, जो कि विदाउट स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर है। मतलब कि ये क्या है, इंस्टांस मेथड है। ओके, क्योंकि हम लोग अभी किसके प्रोसेस को समझ रहे हैं, इंस्टांस मेथड ओवरराइडिंग के प्रोसेस को समझ रहे हैं। इसी का प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। इसी का हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम लोगों ने क्या करा है, एक पेरेंट क्लास क्रिएट करा है C1 नाम से। ओके, उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है कि एक मेथड बनाया है, जो कि इंस्टांस मेथड है, जो कि विदाउट स्टैटिक कीवर्ड है ना, तो ये इंस्टांस मेथड हो जाता है। ओके, तो ये पेरेंट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या करा, एक मेथड को डिक्लेयर कर लिया। सेम पैकेज के अंदर, P1 पैकेज के अंदर एक और मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, जो कि हमारा चाइल्ड क्लास है। ओके, और इस क्लास को मैं नाम रखने वाला हूँ C2। ओके, C2 क्लास में नाम रखने वाला हूँ। और इस क्लास के अंदर भी मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ, ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाए। और फॉन्ट मैं छोटा करने जा रहा हूँ, ताकि आपको सारे फॉन्ट्स अच्छे से दिखे। ओके, तो ये हमारा पेरेंट क्लास C1 हो गया, और ये हमारा C2 क्या हो गया, चाइल्ड क्लास हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने डिफिनेशन लिखा था कि द मेथड विथ सेम मेथड सिग्नेचर, ओके, इन पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे मेथड सिग्नेचर का मतलब ये 4 टर्म आपको याद रखने हैं, जैसे कि सेम रिटर्न टाइप, उसके बाद सेम मेथड नेम। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड नेम बना लेंगे किसके, पेरेंट क्लास के अंदर। ओके, तो एक हम लोग ये हमारा पेरेंट क्लास का मेथड है। चाइल्ड क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे पब्लिक, और सेम मेथड नेम होना चाहिए ना, दैट मीन्स कि सेम मेथड नेम होना चाहिए। तो इसी मेथड को मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सॉरी, इसी मेथड को मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 1 मिनट, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कैलकुलेट। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया कि सेम मेथड नेम, ये फर्स्ट वाला कंडीशन हो गया। सिग्नेचर को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेम मेथड, मेथड सिग्नेचर किसे कहते हैं, सेम मेथड सिग्नेचर किसे कहते हैं। तो मेथड सिग्नेचर्स में ये आ जाते हैं कि मेथड्स के सिंटेक्स को आप क्या करना है, इन 4 कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपको टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पे सेम मेथड नेम हमारा क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। पेरेंट क्लास में जो मेथड का नाम है, वही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेथड का नाम देंगे। उसके बाद मेथड हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, सेम पारा लिस्ट। ओके, जितने भी आप पारा लिस्ट यहाँ पे रखना चाहते हो, जैसे कि पारा लिस्ट यहाँ पे 1 है। ओके, यहाँ पे पारा लिस्ट 1 है, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या रखेंगे, पारा लिस्ट 1 ही रखेंगे। तो चाइल्ड क्लास के अंदर भी हम लोग ने पारा लिस्ट कितने रखे हैं, 1 रखे हैं। ओके, उसके बाद सेम पारा टाइप होना चाहिए। टाइप मीन्स कि यहाँ पे जिस भी टाइप का आप पैरामीटर ले रहे हो, वही टाइप यहाँ पे सेम रखोगे। तो ये क्या हो रहा है, मेथड सिग्नेचर क्या कर रहा है, सेम फॉलो कर रहा है। उसके बाद एक आखिरी बचा हुआ था रिटर्न टाइप, सेम रिटर्न टाइप। ओके, तो यहाँ पे सेम रिटर्न टाइप इसका क्या है, डबल है। तो यहाँ पे भी हम लोग डबल रखेंगे। ओके,
तो कैसे समझ में आया आपको यहाँ पे कि सेम मेथड सिग्नेचर किसे कहते हैं? जिसका पेरेंट क्लास में जो मेथड का नेम है सेम है, वही नेम यहाँ पे रहना चाहिए। उसके बाद सेम रिटर्न टाइप यहाँ पे भी रहना चाहिए, डबल है तो डबल चाइल्ड क्लास में भी रहना चाहिए। उसके बाद जितने भी पारा लिस्ट आप लिए हो पारा लिस्ट, उतने ही पारा लिस्ट इसमें लेने, जैसे एक है तो एक ही लेना है। उसके बाद पारामीटर के अंदर जो टाइप आपने रखा है पारा लिस्ट का, जो भी वेरिएबल का, वही टाइप आपको यहाँ भी रखना है। तो ये क्या फॉलो कर रहा है यहाँ पे? सेम मेथड सिग्नेचर, मतलब कि सेम इसी मेथड को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओवरराइड करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे ओवरराइडिंग कौन करेगा? चाइल्ड क्लास करेगा। ओके, तो सेम मेथड सिग्नेचर का मीनिंग आपको समझ में आ गया? सेम नेम, सेम रिटर्न टाइप, सेम पारा टाइप, ओके, और सेम पारामीटर या पारा लिस्ट। ओके, इस तरीके से। ओके, तो ये 4 पॉइंट आपको इंटरव्यूज में बोलने हैं कि मेथड सिग्नेचर क्या होते हैं और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। तो यहाँ तक आप बोल पाओगे कि द मेथड विथ सेम मेथड सिग्नेचर, दैट मीन्स कि मेथड, जैसे ही आप सेम मेथड सिग्नेचर बोलोगे ऑटोमेटिकली ये 4 पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। ओके, इन पेरेंट क्लास, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये पेरेंट क्लास हो गया, इसके अंदर जो मेथड्स हैं वो कवर हो जाएंगे। एंड चाइल्ड क्लास, मतलब कि यहाँ पे चाइल्ड क्लास हमारा C2 हो गया, और इस चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड हम लोगों ने डिक्लेयर करा है सेम एज इट इज है ना, पब्लिक डबल, कैलकुलेट डबल, एक्स, इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोगों ने चाइल्ड क्लास में रखा है। ओके, देन उसके बाद इस पॉइंट को आगे मैं समझाऊंगा, जब कोड में करूंगा तो वहां पे आपको क्लियर होने लगेगा। उसके पहले हम मैं यहाँ पे सेम मेथड सिग्नेचर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेम मेथड में क्या हो रहा है। सेम रिटर्न टाइप, सेम मेथड नेम, सेम पारा लिस्ट, ये समझ में आ रहा होगा कि वो पूछेंगे अगर इंटरव्यूअर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेथड सिग्नेचर। ओके, व्हाट इज मेथड सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है सेम रिटर्न टाइप, सेम मेथड नेम, सेम पारा लिस्ट एंड सेम पारा टाइप। ओके, तो इस तरीके से आप बोलोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा पेरेंट क्लास के अंदर एक हमारा इंस्टांस मेथड हो गया, और चाइल्ड क्लास के अंदर हमारा ये क्या हो गया? इंस्टांस मेथड हो गया। ओके, तो इससे हम लोग क्या करेंगे? इससे भी एक टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। तो जब ये मेथड एग्जीक्यूट करेगा चाइल्ड क्लास का, तो इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं? एग्जीक्यूशन जब होगा तो हम लोग मेथड कौन सा एग्जीक्यूट हुआ है उसे जानने के लिए हम लोग यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे, चाइल्ड क्लास कैलकुलेट एक्स मेथड। ओके, ये आपको क्लियर है? यहाँ पे ये लाइन मैंने क्यों लिखा है? ओके, अभी मैं इसे साइड कर लेता हूँ थोड़ा सा, या मैं फॉन्ट थोड़ा और छोटा करूँगा। तो मे भी आप मोबाइल में देख रहे हो तो आपको मे भी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट थोड़ा बड़ा ही रहने देता हूँ। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इस चाइल्ड क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर हम लोग ये जो कैलकुलेट मेथड है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक्स वेरिएबल के साथ इस बार हम लोग चाइल्ड क्लास का मेथड क्या करेगा? इसका पावर निकालेगा। तो मैथ के अंदर पावर नाम का, एक पाव नाम का मेथड है, ये क्या करेगा? एक्स को क्या करेगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा या स्क्वायर करेगा 2 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे मैं एक्स का पावर क्या होता है? एक्स टू दी पावर 3 रखेंगे तो हम लोग मान लो कि एक्स का वैल्यू 2 आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। ओके, और यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा? स्क्वायर करेगा। ओके, तो स्क्वायर और पावर में आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने टाइम्स आप बेस वैल्यू का पावर देना चाहते हो वो यहाँ पे आप दे सकते हो। जब मैं यहाँ पे 4 देना चाहूंगा या 3 देना चाहूंगा, ओके, देन उसके बाद ये हमें क्या रिटर्न करके देगा? डबल रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे रिटर्न में हमें डबल आउटपुट मिल जाएगा, और जो भी पावर वैल्यू डबल में रहेगा वो हमें रिटर्न होके मिल जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा है कि ये तो पेरेंट क्लास हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है और चाइल्ड क्लास क्रिएट कर लिया है, बट हम लोगों ने क्या करा है? इसे पेरेंट क्लास को, ये जो हमारा C1 पेरेंट क्लास है, इसे हम लोगों ने इनहेरिट नहीं करा है। तो हम लोग इसे इनहेरिट कैसे करेंगे? बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड्स। तो हम लोग चाइल्ड क्लास के, चाइल्ड क्लास में हम लोग क्या करेंगे? C2 के आगे, चाइल्ड क्लास C2 क्लास के आगे हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से हम लोग C1 क्लास को क्या करेंगे? यहाँ पे इनहेरिट कर लेंगे। तब यहाँ पे क्या हो गया? इनहेरिट हो गया। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे इसे हटाऊंगा, तो यहाँ पे जैसे ही मैं ये अभी मैं सेव करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक मैं कर्सर जब होवर करूंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि p1.c1.कैलकुलेट जो हमारा मेथड है, आप यहाँ पे देखोगे ये क्या कर रहा है? ओवरराइड करेगा। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? ओवरराइड हो रहा है। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ओवरराइडिंग का प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? ओवरराइडिंग। अभी मैं और भी इन डिटेल आपको समझाऊंगा।
ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग, और ये क्या हो जाएगा, ओवर राइडेड मेथड। ओके, ये क्या हो जाएगा, ओवर राइडेड मेथड, ओवर राइडेड मेथड। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखा है वो क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है। पेरेंट क्लास और चेन क्लास के अंदर जो भी मैंने इंस्टांस मेथड्स डिक्लेयर करे हैं उसका मेथड सिग्नेचर हम लोगों ने सेम रखा है। मेथड सिग्नेचर मीन्स ये क्या हो गया, रिटर्न टाइप सेम, मेथड नेम सेम, और पारालिस्ट सेम, और पारा टाइप सेम। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या करा, एक पेरेंट क्लास क्रिएट कर लिया और चाइल्ड क्लास क्रिएट कर लिया, और उसे हम लोगों ने एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू पेरेंट क्लास C1 को इनहेरिट कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने सेम मेथड को क्या करा है, यहाँ पे डिफाइन करा है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, सेव कर कर डबल क्लिक, और P2 पैकेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक मेन क्लास बनाएंगे, और उस मेन क्लास का नाम मैं रखने वाला हूँ डेमो इनहेरिटेंस 2, डेमो इनहेरिटेंस 2। ओके, उसके बाद इसके अंदर मैं मेन मेथड रखूंगा। ओके, मेन मेथड रखने के बाद इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यूजर से इनपुट लेने के लिए, सिस्टम डॉट इन, और इंपोर्ट कर लूंगा स्कैनर को। उसके बाद मैं एस नाम के वेरिएबल में क्या करूंगा, इसे स्टोर कर लूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एस नाम के वेरिएबल में स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर लिया हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक चाइल्ड क्लास का क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ओके, यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट में मैं बस ये पर्पस दिखा, ये यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन सा मेथड पहले, कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करेगा, चाइल्ड क्लास का मेथड एग्जीक्यूट करेगा कि पेरेंट क्लास का मेथड एग्जीक्यूट करेगा, कि इनहेरिट कर रहा है कि नहीं इसके प्रॉपर्टीज को। इन सारे को क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा मेथड को वो ओवरराइड करने वाला है। ओके, एक्चुअली में यहाँ पे पहले से ही दिखा रहा है कि ओवरराइड्स P1 पैकेज के अंदर जो हमारा C1 क्लास है, उस कैलकुलेट नाम का मेथड उसे क्या करेगा, ये ओवरराइड करेगा, ये वाला चाइल्ड क्लास मेथड। ओके, ये पहले से ही बता रहा है बट मैं इसे एग्जीक्यूशन फ्लो के थ्रू समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं मेन मेथड के थ्रू क्या करूंगा, सबसे पहले एक स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, एक C2 जो हमारा चाइल्ड क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा C2, और उसको ऑब्जेक्ट बनाकर मैं पहले P1 हमारा पैकेज में है तो मैं इसे इंपोर्ट कर लूंगा, और इसे मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा, और उस वेरिएबल का मैं नाम रखने वाला हूँ OB। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर द वैल्यू, किसके लिए, जो x हम लोगों ने मेथड्स के अंदर रखा था, पैरामीटर जो हम लोगों ने लिया था ना डबल x, तो उसमें हम लोग वैल्यू पास करेंगे। तो जो वैल्यू आएगा वो किस टाइप का आएगा, नेक्स्ट डबल टाइप का आएगा। ओके, उसे हम लोग किस में रख लेंगे, एक वैल्यू val नाम के वेरिएबल में। देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कैलकुलेट नाम के मेथड को कॉल करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे साइड बाय साइड अभी करने वाला हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा देखना कि यहाँ पे क्या होगा। ओके, ये साइड बाय साइड रखने का मेरा पर्पस यहाँ पे ये है। ओके, मैं इस तरीके से रखता हूँ। ओके, तो थोड़ा सा फॉन्ट में छोटा करूंगा ताकि आपको सारा कोड्स क्लियरली दिख सके। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पेरेंट क्लास है, ये हमारा चाइल्ड क्लास है, ये हमारा मेन क्लास है। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, एक वैल्यू यूजर से लिए हैं जो कि वीएल नाम के वेरिएबल में मैंने क्या करा है, स्टोर करा है। ओके, तो मैं चाहता हूं कि कैलकुलेशन करो, तो अगर मैं यहाँ पे C2 नाम के ऑब्जेक्ट को क्या करा हूँ कि क्रिएट करा हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये C2 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इस चाइल्ड क्लास जो हमारा C2 है इसका मैंने क्या करा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या करूंगा, इस मेथड को क्या करूंगा, कॉल करूंगा। ओके, क्योंकि दोनों का मेथड सेम है और इंटरनली ये क्या कर रहा है, पेरेंट प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे ob डॉट कैलकुलेट मेथड को कॉल करूंगा और उसमें वैल्यू पास करूंगा तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, कुछ डबल में हमें रिजल्ट ला के देगा। ओके, तो और इसे मैं क्या करूंगा, पहले प्रिंट करूंगा,
यहाँ पे आप ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने के लिए है कि इंस्टांस मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। तो वही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, आप यहाँ से ध्यान से सीखोगे, क्योंकि एग्जांपल्स में अभी क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे वो एग्जांपल रेडी हो गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना। ओके, तो जो रिजल्ट हमें रिटर्न होकर आया है, उसके बाद इस डॉट क्लोज कर लेता हूँ स्कैनर को। तो यहाँ पे आप देखो कि आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जब मैंने चेल क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करा है, चेल क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा, ये चेल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है और उसका रेफरेंस वेरिएबल ओबी में है। ओके, तो ओबी के थ्रू आप मुझे ये बताओ कि इंटरनली वो पेरेंट क्लास को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर लिया है। तो दोनों क्लास में, चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास में, देखोगे कि सेम नाम का क्या है, मेथड है। कैलकुलेट नाम का यहाँ भी मेथड है और कैलकुलेट नाम का यहाँ भी मेथड है। ओके, तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसमें पेरेंट क्लास का भी प्रॉपर्टीज रहता है और चाइल्ड क्लास का भी क्या रहता है, प्रॉपर्टीज रहता है। तो आप मुझे ये बताओ कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करेगा, चाइल्ड क्लास का मेथड एग्जीक्यूट करेगा या पेरेंट क्लास का मेथड एग्जीक्यूट करेगा। दैट मीन्स कि C1 मेथड क्लास के अंदर जो हमारा मेथड है वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि देन, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि मेथड विद सेम सिग्नेचर एंड parent class and child class. Then parent class method is replaced by child class method while object creation, okay, is known as method overriding प्रोसेस। ओके, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेरेंट क्लास के मेथड को वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम वो रिप्लेस करके चाइल्ड क्लास के मेथड को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, तो हमारा एग्जीक्यूशन डिफिनेशन के इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमारा चाइल्ड क्लास का मेथड क्या हो जाना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए, ये वाला मेथड चाइल्ड क्लास। तो वो क्या करेगा, इसी को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि ये मेथड क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। ओके, यही मेथड क्या करेगा, ओवरराइडिंग मेथड कहला जाएगा। ओके, तो ये आपको क्लियर है। इस मेथड को क्या कर देगा, वो ओवरराइड कर देगा। ओके, ये मेथड क्या कर रहा है, ओवरराइड करने वाला है किसके मेथड को, पेरेंट क्लास के मेथड को। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओबी डॉट कैलकुलेट मेथड को जब कॉल कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, इस मेथड को रिप्लेस करके चाइल्ड क्लास क्या करेगा, इस मेथड को रिप्लेस करेगा और इस वाले मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो हमें ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमने इस मेथड के अंदर क्या करा है, चाइल्ड क्लास कैलकुलेट नाम का मेथड से यहाँ पे एक मैसेज रखा है ताकि हमें पता चले कि ये मेथड एग्जीक्यूट कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, पहले रन करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करने वाला है। ओके, तो रन एज जावा एप्लीकेशन, ये हमारा कंसोल है, यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ वैल्यू 2। ओके, तो यहाँ पे कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, चाइल्ड क्लास मेथड क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्या हो जाता है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो सबसे पहले मेमोरी कौन लेता है, हीप एरिया में। अभी मैं एग्जीक्यूशन फ्लो दिखाऊंगा तो वहां पे आपको इन डिटेल क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये वाला मेथड क्या होता है, हीप एरिया में मेमोरी ऑक्युपाई कर लेता है, मतलब कि मेमोरी ले लेता है। लेकिन जैसे ही हम लोग कॉल करते हैं तो चाइल्ड क्लास मेथड, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम चाइल्ड क्लास का जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो चाइल्ड क्लास का जो मेथड है ये क्या करेगा, इस मेथड के ऊपर ओवरराइड हो जाएगा। ओके, इस वजह से इस मेथड को मतलब क्या कहते हैं, ओवरराइडिंग मेथड। ओके, ये क्या कर रहा है, ओवरराइड कर देता है किस वाले मेथड को, पेरेंट वाले मेथड को। मतलब कि इसके ऊपर क्या आ जाता है, इसको ना एग्जीक्यूट करके इसके ऊपर क्या आ जाता है, चाइल्ड क्लास का मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है, जो कि सेम नाम से है ना, कैलकुलेट। तो हम लोग को यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि आप डायरेक्टली कैलकुलेट नाम के मेथड को क्रिएट कर रहे हो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर, बट ऐसा नहीं है। हीप एरिया के अंदर पहले इसका मेमोरी ऑक्युपाई होता है, तो इसी को क्या करता है, इसके ऊपर ही वो क्या करता है, चाइल्ड क्लास का मेथड, चाइल्ड क्लास क्या करता है, इस मेथड को इस मेथड के थ्रू क्या करता है, ओवरराइड कर देता है। ओके, मतलब कि इस मेथड के ऊपर ये वाला मेथड क्या हो जाता है, ओवरराइड हो जाता है। इस वजह से इसे ओवरराइडिंग मेथड कहते हैं। ओके, ओवरराइडिंग मेथड। ओके, और ये इस पे क्या हो जाता है, ओवरराइड हो जाता है, इस वजह से इसे हम लोग ओवरराइडेड मेथड कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैं इसका आउटपुट नोट्स में ऐड कर देता हूँ। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि चाइल्ड क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है और डायरेक्टली आपने इसके मेथड को कॉल करा है, इस वजह से यहाँ पे चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट कॉल हो गया है, बट ऐसा नहीं है। इस मेथड को क्या किया है, ओवरराइड कर दिया है। ओके, इस मेथड के ऊपर इसने क्या करा है, चाइल्ड क्लास का मेथड क्या हो गया है, ओवरराइडिंग कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि
कि यहाँ पे कि ये वाला मेथड ना एग्जीक्यूट होकर ये वाला मेथड क्या हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जब अभी मैं एग्जीक्यूशन फ्लो आपको दिखाऊंगा तो और भी इन डिटेल आपको समझ में आने लगेगा। ओके, तो ये तो आपको कोड के थ्रू मैंने समझाया कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करें चाइल्ड क्लास का, उसके बाद हम लोगों ने कॉल करा ओवी डॉट कैलकुलेट नाम का मेथड इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो आपको लग रहा होगा कि इस मेथड को आपने डायरेक्टली कॉल किया, बट नहीं, यहाँ पे इस मेथड को उसने क्या कर लिया है, ओवरराइड कर दिया। इसके ऊपर क्या किया है, ये वाला मेथड को क्या कर दिया है, ओवरराइड कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ओवर राइडेड हो गया है। ओके, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, ओवर राइडिंग मेथड। ओके, तो अभी हम लोग एग्जीक्यूशन फ्लो देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियर होने लगेगा। ओके, तो इससे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एज अ आउटपुट। ओके, प्रोजेक्ट नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इनहेरिटेंस ऐप टू, और इसके अंदर हम लोग आउटपुट में यहाँ पे रख देता हूँ आउटपुट। ओके, ओके, और जो मेरा क्लास है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ P1 पैकेज के अंदर हमारा है P1 पैकेज, P1 P1। इसके अंदर हमारा जो क्लास है, पहला हमारा क्लास क्या था, C1 डॉट जावा और C2 डॉट जावा। ओके, क्योंकि हमारा C1 क्या है, पेरेंट क्लास है, तो C1 को मैं क्या करता हूँ, पेरेंट क्लास यहाँ पे कोड उसका ऐड कर देता हूँ। तो C1 हमारा यहाँ पे है, इस C1 को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइन दे देता हूँ, और ये भी हमारा पैकेज P1 के अंदर ही है। तो C2 जो हमारा क्लास है, जो कि हमारा चाइल्ड क्लास है, तो इस वाले क्लास को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, देन उसके बाद P2 पैकेज के अंदर हमारा क्या है, डेमो इनहेरिटेंस ऐप सेकेंड डॉट जावा। ओके, तो यहाँ पे इस वाले कोड को मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसका एग्जीक्यूशन फ्लो दिखाऊंगा तो और भी आपको क्लियर होगा। ओके, तब आपको मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा, ये आसानी से आप समझ जाओगे इसे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स कोड्स को समझ नहीं पाते हैं, बट वो एग्जीक्यूशन फ्लो को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे इस वाले जो मैंने यहाँ पे लाइन ऑफ लाइन लिखे हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि द मेथड विथ सेम मेथड सिग्नेचर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। मेथड सिग्नेचर का मीनिंग क्या है, इन पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। पेरेंट क्लास दैट मीन्स C1 एंड C2, देन उसके बाद द पेरेंट क्लास मेथड इज रिप्लेस्ड बाय चाइल्ड क्लास मेथड। ओके, इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, पेरेंट क्लास मेथड इज रिप्लेस्ड बाय चाइल्ड क्लास मेथड। ओके, उसके बाद यहाँ पे कब होता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम होता है। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस, या इसे मेथड रिप्लेसमेंट भी हम लोग कहते हैं। ओके, तो अभी हमारा ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जीक्यूशन फ्लो को समझेंगे। ओके, जेवीएम के अंदर जो हमारा मेथड एरिया, हीप एरिया और जावा स्टैक एरिया के अंदर हम लोग एग्जीक्यूशन फ्लो को समझेंगे, तो वहां पे आपको क्लियरली समझ में आने लगेगा। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे इसका क्या, मेथड एग्जीक्यूशन फ्लो। ओके, एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ एवो प्रोग्राम। ओके, तो मैं एमएस पेंट ओपन कर लेता हूँ, वहां पे मैं आपको एग्जीक्यूशन फ्लो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आने लगेगा। ओके, और आपको अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, और फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को आप शेयर कीजिएगा। ओके, तो मैं इससे पहले पेज को बड़ा कर लेता हूँ। 1 मिनट 1 मिनट।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीखने वाले हैं किसको, इंस्टांस मेथड ओवरराइडिंग के प्रोसेस को। तो पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले हमें ज़रूरत है एक मेथड एरिया का। देन उसके बाद सेकंड हमें किसकी ज़रूरत है, हीप एरिया। थर्ड है हमारा जावा स्टैक एरिया। ओके, जावा स्टैक एरिया। ओके, तो ये मैंने पहले ही आपको समझा रखा है, मेथड एरिया क्या होता है, जिसमें स्टैटिक कीवर्ड से जो भी डिक्लेयर रहता है वो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे उसका मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। मेथड एरिया, क्लासेस कहाँ पे लोड होती है, मेथड एरिया में। और हीप एरिया के बारे में, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का मेमोरी ऑक्यूपाई होता है, हीप एरिया। और जावा स्टैक एरिया में हमारा मेथड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, जावा स्टैक एरिया। ओके, मेथड्स। ओके, ओके, तो मेथड एरिया में सबसे पहले ये पीछे के जो भी मैं प्रोसेस है, क्लास लोडर, सब सिस्टम और एग्जीक्यूशन, ये सारे आपको पहले से ही आपको क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा कि हमारा प्रोजेक्ट इंस्टांस डेमो मेथड एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद कंपाइलेशन की ओर जाएगा। कंपाइलेशन के बाद क्या होगा कि कंपाइलेशन के वो बाद क्या करेगा, वो 3 डॉट क्लास फाइल कन्वर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लास लोडर सब सिस्टम का प्रोसेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये मैं स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको इतने सारे प्रोसेस आपको समझ में आ रहे होंगे कि कंपाइलेशन के बाद यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से अच्छे से समझ रहे हो। ओके, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन के बाद ये क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करेगा, कंपोनेंट को लोड करेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे सबसे पहले मेन मेथड को लोड करूँगा। ये आप ऐसा मान के चलो कि अ, आप ऐसा मान के चलो कि ये जो हमारा डेमो इनहेरिटेंस है, इसके अंदर मेन मेथड जावा स्टैक एरिया में डायरेक्टली आ चुका है और ये क्लास लोड हो चुका है। ओके, ये क्लास। ओके, तो आपको यहाँ तक स्टेप्स को, एक एक स्टेप को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के चलूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लोड हो चुका है, इसके अंदर मेन मेथड। ओके, मेन मेथड का फ्रेम यहाँ पे बन चुका है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन इंजन आएगा और इस मेन मेथड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, एग्जीक्यूशन इंजन यहाँ पे आएगा, मेन मेथड को एग्जीक्यूट करने करेगा। और सबसे पहले हम लोगों ने जो लाइन लिखे हैं, वो सबसे पहले क्या है, स्कैनर का हम लोगों ने क्या करा है, ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कैनर एस नाम के वेरिएबल में ऑब्जेक्ट रेफरेंस अब जो बनेगा वो होल्ड करेगा। ओके, तो स्कैनर एस में सपोज आप समझो कि यहाँ पे कुछ एड्रेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कैनर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो एड्रेस है वो यहाँ पे इस नाम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाई कर जाएगा, मतलब कि स्टोर रहेगा। ये आपको यहाँ तक क्लियर है, ये पहले से भी मैंने आपको बता रखे हैं। ओके, पिछले सेशंस में आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड लाइन जब एग्जीक्यूट करेगा, C2 नाम का जब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे चेल क्लास का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, ओके, C2 OB इक्वल टू न्यू OB इक्वल टू न्यू C2 जेल क्लास का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या है, इंटरनली इंटरनली क्या है, दोनों क्लास लिंक है। किस कीवर्ड इंटरनली, ये जो क्लास है ये पेरेंट क्लास के साथ क्या है, लिंक है, मतलब कि एक्सटेंड कीवर्ड के साथ हम लोग क्या किए हैं, लिंक कर दिए हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे शेल क्लास का, तो जब वो लोड होगा तो सबसे पहले कौन सा क्लास लोड करेगा, चाइल्ड क्लास को लोड करेगा। देन उसके बाद सबसे पहले वो पेरेंट क्लास को लोड करेगा, देन उसके बाद चाइल्ड क्लास को लोड करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, लिंक कर देगा। ओके, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले क्लास लोडर सब सिस्टम किसको लोड करेगा, यहाँ से डॉट क्लास फाइल को उठाएगा और सबसे पहले वो पेरेंट क्लास को वो क्या करेगा, लोड कर देगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले किसको लोड करेगा, पेरेंट क्लास को। देन उसके बाद चेल क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा, जो कि हमारा कौन सा क्लास है, C2 क्लास है। ओके, तो यहाँ पे मैं चेल क्लास को ग्रीन से रख रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले कौन सा क्लास लोड होता है, पेरेंट क्लास, जो कि हमारा C1 है। ओके,
C1 है, और उसके बाद यहाँ पे कौन लोड होगा, C2 लोड होगा। ओके, C2। ओके, और ये आपस में क्या है, लिंक है, किस किस कीवर्ड के थ्रू, मतलब कि चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, किस कीवर्ड के थ्रू, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू। ओके, किस कीवर्ड के थ्रू, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू। ये आपको क्लियर है यहाँ तक। तो C1 क्लास के अंदर जो भी इंस्टांस मेथड्स हैं, उसका मेमोरी इस मेथड एरिया में तो बनेगा नहीं। ओके, उसका मेमोरी इस मेथड एरिया में तो बनेगा नहीं, तो उसका मेमोरी कहाँ पे बनेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय हीप एरिया में बनेगा। तो मैं यहाँ पे उन सारे मेथड्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्रॉस कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डबल, और मेथड का नाम क्या था, कैलकुलेट, और इसके अंदर हमारा वेरिएबल था क्या, डबल एक्स। ओके, तो इसका मेमोरी यहाँ पे बनेगा नहीं। ओके, मान लो कि ये मेथड यहाँ पे लोड तो हुआ है क्लास के साथ, क्योंकि ये विदाउट स्टैटिक कीवर्ड है ना, तो इसका मेमोरी यहाँ पे नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे इसको स्ट्राइक कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ पे लोड नहीं होगा। सेम इसमें भी इंस्टांस मेथड हम लोगों ने क्रिएट करा है ना, इसको हम लोगों ने लोड कर लिया। ओके, ये क्लास के अंदर जो मेथड है वो हम लोग को लोड अभी तक नहीं हुआ है। जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब इसका मेमोरी हीप एरिया में ऑक्यूपाई करेगा। बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं समझना है कि इसी मेथड एरिया में इसका मेमोरी बन चुका है। इसका मेमोरी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये विदाउट स्टैटिक कीवर्ड है ना, तो इसका जो मेमोरी बनेगा वो इस वाले हीप एरिया में बनेगा। ओके, देन उसके बाद चाइल्ड क्लास में सेम है। ओके, तो चाइल्ड क्लास हमारा C2 है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इस मेथड को भी क्या करेंगे, लोड करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो मेथड है, चाइल्ड क्लास का मेथड, चाइल्ड क्लास के साथ इसका मेमोरी यहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं होगा, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, डबल कैलकुलेट डबल एक्स। ओके, इसका मेमोरी कहाँ पे बनेगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि ये इंस्टांस मेथड है ना, तो इसका मेमोरी बन जाएगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो इसका मेमोरी यहाँ पे बनेगा। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे जैसे ही क्लास लोड होगा, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, चाइल्ड क्लास सबसे पहले पेरेंट क्लास का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। ओके, सबसे पहले किस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएगा, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। ओके, किस वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, पेरेंट क्लास का। ओके, बट आपको ये ऐसा समझना है कि ये पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास एक ही कंपोनेंट है। ओके, ये दोनों एक दूसरे से लिंक हो चुका है ना, तो ये जो कंपोनेंट बनेगा ये एक ही कंपोनेंट बन जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि ये C1 और C2 को आपको क्या समझना है, एक ही कंपोनेंट समझना है। ओके, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, लिंक है। तो सबसे पहले जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, C2 यानी कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो सबसे पहले पेरेंट क्लास का यहाँ पे क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, C1 क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो जो इंस्टांस मेथड है डबल कैलकुलेट नाम का, उसका मेमोरी कहाँ पे असाइन हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट वाले में। ओके, तो यहाँ पे डबल कैलकुलेट, और इसके अंदर जो वेरिएबल है डबल एक्स, और इसके अंदर इसके अंदर क्या है, पेरेंट क्लास का मेथड है, पेरेंट क्लास मेथड, पेरेंट क्लास मेथड बॉडी। देन उसके बाद यहाँ पे पेरेंट क्लास का मेथड बॉडी हम लोगों ने एग्जीक्यूट करा है। उसके बाद पेरेंट क्लास मेथड बॉडी ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। ओके, पेरेंट क्लास मेथड बॉडी। ओके, ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जब हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले पेरेंट क्लास का यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास का जो कंपोनेंट है, जो कि इंस्टांस कंपोनेंट है,
1 मिनट। पेरेंट क्लास का इंस्टांस कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे लोड होता है। दैट मीन्स कि ये वाला जो मेथड है सबसे पहले यहाँ पे लोड होगा। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद यहीं पे ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट शुरू होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम लोग जब कॉल करते हैं, ये वाला मेथड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, ये वाला मेथड क्या होगा, इंस्टांस मेथड। इसका मेमोरी कहाँ पे बन जाएगा, इस वाले हीप एरिया में। ओके, हीप एरिया में इसका मेमोरी क्रिएट हो जाएगा। ओके, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे इंस्टांस मेंबर क्या हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे। ओके, देन उसके बाद जब हम लोग इसका और ये वाला जो एड्रेस है मैं इसे लोड कर देता हूँ यहाँ पे इस वाले ओबी में। किसका रेफरेंस वेरिएबल ऐड रहेगा, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल लोड रहेगा। ओके, इसी के अंदर पेरेंट क्लास है। और यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे किसका मेथड जो कि इंस्टांस मेथड है हीप एरिया में किसका मेमोरी ऑक्युपाई कर रहा है, पेरेंट क्लास का। ओके, तो जैसे ही हम लोग जब कॉल करते हैं, जैसे ही हम लोग इस मेथड को कॉल करेंगे, ये वाला जो हमारा लाइन है ओबी डॉट कैलकुलेट, तो ये क्या करेगा, जो हमारा कैलकुलेट मेथड है ओबी डॉट कैलकुलेट मेथड को कॉल करेंगे, और उसमें वैल नाम का जो वैल्यू रखेंगे हम लोग, जो वैल्यू पास करेंगे, वो हमें रिटर्न करके देगा डबल रिजल्ट। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हैं ना, ये वाला। तो ये वाला जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो कौन सा मेथड कॉल होगा। ओके, तो पेरेंट क्लास का मेमोरी तो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो इसी के ऊपर क्या करेगा, वो ओवरराइड कर देगा। ओके, जब ये कॉल होगा ओबी डॉट कैलकुलेट मेथड, तो इस टाइम क्या करेगा, इसके ऊपर ही इस वाले इंस्टांस मेथड को वो क्या करेगा, ओवरराइड करेगा और कॉल कर लेगा। ओके, तो ये जो हमारा चाइल्ड क्लास है, ये जो हमारा चाइल्ड क्लास है, ये जो हमारा चाइल्ड क्लास है, इसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो हमारा चाइल्ड क्लास है, इसी पेरेंट क्लास के मेथड के ऊपर क्या करेगा, ओवरराइड कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। कलर में चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, ओके, डबल कैलकुलेट डबल एक्स, मैं यहाँ पे ओवरराइड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेरेंट क्लास ब्लू कलर में जो ओवरराइड है वो उसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो पेरेंट क्लास का मेथड है वो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और उसके बाद इसके अंदर कौन सा बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, चाइल्ड क्लास का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। ओके, चाइल्ड क्लास का बॉडी क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि चाइल्ड क्लास का जो इंस्टांस मेंबर है यहाँ पे ओवरराइड कर दिया। ओके, यहाँ पे चाइल्ड क्लास का मेथड क्या करा, ओवरराइड कर दिया। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट पेरेंट क्लास का मेथड यहाँ पे हीप एरिया में मेमोरी ऑक्युपाई करा, देन उसके बाद जैसे ही कॉल करें हम लोग तो चाइल्ड क्लास का मेथड क्या हो गया, पेरेंट क्लास के ऊपर ओवरराइड हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास मेथड यहाँ पे हीप एरिया में इसका जेल क्लास जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट करा है इस पूरे कंपोनेंट का, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो इसके ऊपर ये मेथड क्या हो गया है, ओवरराइड कर गया है। ओके, और देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस वाले मेथड को कॉल कर लेते हैं। किस वाले मेथड को, इस कैलकुलेट नाम के मेथड को। ओके, ओके, देन उसके बाद ये वाला मेथड क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। कौन वाला, चाइल्ड क्लास बॉडी। ओके, तो ये आपको क्लियर है कैसे कैसे हुआ यहाँ पे प्रोसेस। और यहाँ पे थर्ड स्टेप में यहाँ पे
ओके, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंस्टांस मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टांस मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस। इंस्टांस मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इंस्टांस मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस कैसे हो रहा है। कि पेरेंट क्लास का मेथड जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसी लाइन को मैंने यहाँ पे लिखा था कि चाइल्ड क्लास वाइल ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम वो क्या करता है कि पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर ही चाइल्ड क्लास का पेरेंट क्लास के मेथड के ऊपर क्या करता है, चाइल्ड क्लास मेथड क्या हो जाता है, ओवरराइड कर जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग प्रोसेस। ओके, तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इंस्टांस मेथड ओवरराइडिंग आपको प्रोसेस समझ में आ गया। यही था, सिंपल था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बट इंटरव्यूज में काफी कॉम्प्लिकेटेड बना के आपसे क्वेश्चंस वो सारे पूछने लगते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। ओके, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मेथड ओवरराइडिंग कैसे होता है। ओके। ओके, क्लियर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे स्टैटिक मेथड ओवरराइडिंग क्या है। ओके, स्टैटिक मेथड ओवरराइडिंग। ओके, तो जावा में कोई भी स्टैटिक मेथड ओवरराइडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस because static method will get the memory within the class and available within the class। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि अगर हम लोग स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करेंगे तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस। क्यों? स्टैटिक मेथड विल विल गेट द ना विल गेट द मेमोरी विल गेट द मेमोरी विद इन द क्लास। ओके, तो ये क्लास में ही इसका मेमोरी क्रिएट होता है और वो कहाँ रहता है? क्लास के अंदर ही अवेलेबल रहता है। तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, मतलब कि एक्सेस ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ओके, स्टैटिक मेथड को हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर मैं मेथड को क्या करूँ कि अगर मैं स्टैटिक यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं, यहाँ पे मान लो कि मैं पेरेंट क्लास को यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो अभी तो हमारा कोई भी एरर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू क्या कर रहे हैं, इसे ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताएगा ओवरराइड दिस इंस्टांस मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड द स्टैटिक मेथड फ्रॉम C1। ओके, तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पे स्टैटिक को हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। ओके, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, अब हम लोग समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मेथड हाइडिंग क्या होता है? ओके, मेथड हाइडिंग क्या होता है? ओके, मेथड ओवरराइडिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मेथड हाइडिंग के प्रोसेस को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मेथड हाइडिंग मेथड हाइडिंग प्रोसेस क्या होता है उसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, वहां पे आपको मेथड हाइडिंग समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टैटिक जब मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा स्टैटिक मेथड ओवरराइडिंग। ओके, तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा मेथड हाइडिंग प्रोसेस। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक एग्जांपल लेंगे इसका और यहाँ से हम लोग फिर मेथड हाइडिंग प्रोसेस को समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट का नाम ले लेता हूँ। प्रोजेक्ट नेम मैं प्रोजेक्ट का नाम ले लेता हूँ इनहेरिटेंस ऐप थर्ड। ओके, क्योंकि ये हमारा सेकंड था ना, पिछले वाला जो हमारा प्रोजेक्ट था वो सेकंड था। सेकंड, तो इस बार मेरा थर्ड रहेगा, तो मैं यहाँ पे थर्ड रख ले रहा हूँ। थर्ड। ओके, और इस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो प्रीवियस वाले को मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ। राइट क्लिक, क्लोज, 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 इसे भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। ओके, फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट।
इनहेरिटेंस एट थर्ड, एंटर, नो। और एसआरसी के अंदर मैं दो पैकेज बना लेता हूँ। फर्स्ट को मैं डिलीट कर लेता हूँ। एसआरसी के अंदर मैं P1 नाम का एक पैकेज बना लेता हूँ, P1। ओके, एक और पैकेज बना लेता हूँ P2 नाम का, P2। और P1 पैकेज के अंदर मैं क्या करूंगा कि एक पेरेंट क्लास बना लूंगा और एक चाइल्ड क्लास बनाऊंगा। ओके, तो दो क्लास फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। P1 नाम का मेरा एक क्लास है जो कि हमारा पेरेंट क्लास है। ओके, इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। और इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैटिक मेथड क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टैटिक मेथड ओवरराइडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टैटिक मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। ओके, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसका, तो उसी के एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करें। तो मैं यहाँ पे मेथड ले रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड m1 मेथड या m मेथड इंट x। ओके, ये हमारा स्टैटिक मेथड है। और हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को एग्जीक्यूशन को समझने के लिए एक मैसेज रख लेते हैं ताकि पता चले हमें कि पेरेंट क्लास क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो चुका है। mx सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे द वैल्यू ऑफ x, और इसी लोकल वेरिएबल में यूजर जो x का वैल्यू देगा उसी को हम लोग प्रिंट कर देंगे, सिंपल। उसके बाद एक हम लोग चाइल्ड क्लास बनाएंगे। ओके, तो डायरेक्टली मैं कंट्रोल n प्रेस करूंगा और इस क्लास को सिलेक्ट करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, और P1 पैकेज के अंदर ही हमें C2 जो कि हमारा चाइल्ड क्लास रहेगा, चाइल्ड क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट क्लास को क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे, जो कि हमारा C1 पेरेंट क्लास है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड सिग्नेचर को फॉलो करेंगे। मेथड सिग्नेचर कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो मेथड का नाम आपने रखा है, जैसे कि मेथड का नाम, मेथड पैरामीटर, पारा टाइप, ओके, ये सेम रखना है आपको। रिटर्न टाइप भी आपको क्या रखना है, सेम रखना है। ओके, तो इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, सेम एज इट इज क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड m और इंट x। और यहाँ पे मैं इसके अंदर मैसेज दे देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे चाइल्ड क्लास एग्जीक्यूट हुआ है, चाइल्ड क्लास mx। ओके, इसे मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। डायरेक्टली मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि इस एरिया हमारे पास ज़्यादा रह जाए। और उसके बाद यहाँ पे इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। ओके, द वैल्यू ऑफ x प्लस x, कॉन्कैटिनेट कर लेंगे वैल्यू को। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गया, और हम लोगों ने क्या करा है, एक्सटेंड कीवर्ड से पेरेंट क्लास को C2 से इनहेरिट कर लिया है। ओके, C2 में इनहेरिट हो चुका है ये पेरेंट क्लास। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि डेमो इनहेरिटेंस नाम का एक क्लास बनाएंगे, जो कि हमारा थर्ड एग्जाम्पल है ना, डेमो इनहेरिटेंस थर्ड। और उसे P2 नाम के पैकेज में हम लोग मेन क्लास बना लेंगे इसके अंदर। ओके, मेन। ओके, और इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, दोनों क्लासेस को सेव करेंगे। ओके, इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चाइल्ड क्लास को, जो कि हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड है, हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर जो हमारा मेथड है स्टैटिक मेथड है ना, तो इसे हम लोग क्लास की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उस क्लास को कॉल करेंगे। ओके, तो चाइल्ड क्लास क्या है, C2 डॉट, और m1 हमारा मेथड यहाँ पे आ गया है, और इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, मान लो कि मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर रहा हूँ 1। ओके, तो उससे पहले हम लोग पहले यूजर को एक मैसेज दे देंगे ताकि हमें पता चले हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास के नेम से इसे एक्सेस कर रहे हैं। ओके, यूजिंग क्लास में। ओके, अभी हम लोग इसका एग्जीक्यूशन फ्लो देखेंगे तो वहाँ पे और भी इन डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो स्टैटिक मेथड ओवरराइडिंग हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि स्टैटिक मेथड ओवरराइडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, देन उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, वैल्यू पास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं प्रिंट कर लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम। ओके, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे किसका, चाइल्ड क्लास का, और उसे ओबी नाम के वेरिएबल में रख लेंगे। ओके, और ओबी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस स्टैटिक मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे m1 को। ओके, तो ओबी डॉट m1 मेथड यहाँ पे सबसे लास्ट में है,
और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि इसको हम लोग जो C2 नाम के अंदर जो मेथड है स्टैटिक मेथड है, तो हम लोग इसे क्लास के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके एग्जीक्यूशन को देखेंगे, क्या हमें आउटपुट मिलता है। ओके, हम लोग आउटपुट के थ्रू समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, तो मैं पहले क्लास को मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ, इस वाले क्लास को भी मैं ओपन कर लेता हूँ C1 को, और C1 को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा चाइल्ड क्लास है। ओके, और ये हमारा क्या है, सॉरी, ये हमारा क्या है, पेरेंट क्लास है। ये हमारा क्या है, चाइल्ड क्लास है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे किसको कॉल कर रहे हैं, C2 के थ्रू हम लोग M1 to 1 को कॉल कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे C2 क्लास के थ्रू आप लोग किस मेथड को कॉल कर रहे हो, इसी मेथड को कॉल कर रहे हो। दैट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास के मेथड को क्या कर, मतलब हम लोग पहले आउटपुट देख लेते हैं, तभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यूजिंग क्लास नेम हम लोगों ने किस मेथड को कॉल कर लिया, इस वाले मेथड को। यहाँ पे मैंने इसी वजह से यहाँ पे रखा था चाइल्ड क्लास M1 मेथड एग्जीक्यूटेड, और उसके अंदर जो वैल्यू है 1 to 1 वो पास हो गया। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने क्या करा कि इसी मेथड को कॉल कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेरेंट क्लास के अंदर इस वाले मेथड को क्या कर रहे हैं, कॉल नहीं कर पा रहे। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं कि मेथड हाइडिंग प्रोसेस हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेथड हाइडिंग प्रोसेस क्या करता है कि चाइल्ड क्लास मेथड जब एग्जीक्यूट होता है तो वो क्या करता है कि इस पेरेंट क्लास के मेथड को क्या कर देता है, हाइड कर देता है। इस मेथड को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि कहीं पे भी पेरेंट क्लास एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। कहाँ गया एक कंसोल, यहाँ पे आप देखोगे कि कहीं पे पेरेंट क्लास एग्जीक्यूट नहीं किया है। सारा जगह पे क्या हो रहा है, चाइल्ड क्लास क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम वो क्या कर रहा है कि स्टैटिक मेंबर क्या करता है कि स्टैटिक मेंबर का मेमोरी तो बनता नहीं है, क्योंकि हीप एरिया में। ओके, स्टैटिक मेंबर का मेमोरी मेथड एरिया में बनता है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, बट हम लोग कॉल किसको कर रहे हैं, M1 मेथड को। तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट इसका बना हुआ नहीं है, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा। तो अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूशन फ्लो में देखेंगे तब आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन ले लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होने लगेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझाने का पर्पस ये था कि यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड क्लास ही क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब कि पेरेंट क्लास को हम लोग ओवरराइट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि ये वाला हमारा मेथड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इस वाले मेथड को हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे। डायरेक्टली क्या हो रहा है, चाइल्ड क्लास क्या हो रहा है, इसी मेथड को हम लोग कॉल कर पा रहे हैं। मतलब कि इस वाले मेथड को हम लोग ओवरराइट नहीं कर पा रहे। तो ये मेथड क्या हो जा रहा है, हाइड हो जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड हाइडिंग प्रोसेस। ओके, तो हम लोग कह देंगे कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि व्हेन वी हैव सेम स्टैटिक मेथड signature parent class और child class, then parent class is hidden by child class। parent class क्या रह जाता है, पेरेंट क्लास हिडन हो जाता है चाइल्ड क्लास के थ्रू। ओके, कब, ये एग्जीक्यूशन के टाइम। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेथड हाइडिंग। ओके, हम लोग मतलब कि यहाँ तक ये वाला मेथड तक पहुंचेगा ही नहीं। जब एग्जीक्यूशन चलेगा, तो जब ये एग्जीक्यूशन चलेगा तो ये स्टैटिक मेथड को जब कॉल कर दिया जाएगा तो इसी मेथड को वो क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस मेथड तक पहुंचेगा ही नहीं, तो इसका कंट्रोल यहाँ तक आता ही नहीं है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेथड हाइडिंग प्रोसेस, मेथड हाइडिंग प्रोसेस मेथड, इस तरीके से। ओके, तो हम लोग इसका अभी एग्जीक्यूशन फ्लो देखेंगे, तो वहाँ पे लाइन बाय लाइन में जब कोड एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको समझ में और भी ज़्यादा आएगा। ओके, तो ओके, तो हम लोग यहाँ पे 3 मेमोरी ले लेते हैं। पहला हमारा है मेथड एरिया, हीप एरिया और जावा स्टैक एरिया। ओके, ये हमारा जावा स्टैक एरिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेथड एरिया, हीप एरिया, जावा स्टैक एरिया। ओके, तो यहाँ पे मैं मेन मेथड डायरेक्टली लोड कर लेता हूँ। पीछे का आपको सारे प्रोसेस आपको पता है। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मेन मेथड को क्या करने वाला हूँ, लोड करने वाला हूँ।
मेन मेथड लोड हो गया, तो मेन मेथड जैसे ही लोड हो जाता है तो सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट करेगा, तो कंसोल में तो आ जाएगा ही। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा है, c2.m1 मेथड को क्या करा है, कॉल करा है क्लास के थ्रू। ओके, तो जब ये मेथड एग्जीक्यूट करेगा, C2 क्लास के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एम मेथड को 1 to 1 वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले स्टैटिक मेंबर में जाएगा और इसमें क्या करेगा, दोनों क्लासेस को लोड करेगा। ये दोनों क्लास को मैं क्या करता हूँ, पहले लोड कर लेता हूँ। ओके, लोड करेगा और एक्सटेंड कीवर्ड से ये दोनों कनेक्टेड रहेगा। ये हमारा C1 क्लास है जो कि हमारा पेरेंट क्लास है, और ये हमारा C2 क्लास है जो कि हमारा चाइल्ड क्लास है। ओके ओके, तो इसके अंदर जो मेथड्स है मैं वो रख लेता हूँ यहाँ पे, void m1 static void m मेथड int x, और इसके अंदर हमारा क्या है, बॉडी है, और सेम इसके अंदर भी सेम बॉडी है। ओके, तो ये क्या करेगा कि जैसे ही हमने m1 मेथड को कॉल करा, तो फर्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, C2 में इस मेथड को क्या करेगा, कॉल कर देगा। इस मेथड को कॉल करेगा और इसका मेमोरी कहाँ पे बन जाएगा, इस मेथड को जावा स्टैक एरिया में लाकर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो ये मेथड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ओके, तो इस मेथड का नाम क्या है, m1 मेथड। ओके, तो इस मेथड को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मेथड क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी m1 मेथड नहीं, m मेथड है। ओके, जो कि कौन सा मेथड है, void m int x। ओके, और इसके अंदर जो भी हम लोगों ने एग्जीक्यूशन रखे हैं, जो भी हम लोगों ने इस मेथड के अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड रखे हैं, वो क्या हो जाएगा, कंसोल में प्रिंट होने लगेगा। ओके, वो क्या हो जाएगा, कंसोल में प्रिंट होने लगेगा। तो ये वाला मेथड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट करने लगेगा। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब C2 M1 मेथड को कॉल किया जा रहा है, तो ये फ्लो कहाँ पे चला आएगा, मेथड एरिया में चेक करेगा और इस मेथड को क्या करेगा, जावा स्टैक एरिया में लेकर चला जाएगा। ओके, जावा स्टैक एरिया में क्या करेगा, लेकर चला जाएगा, किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, एग्जीक्यूशन के लिए वो क्या करेगा, इस वाले एरिया में लेकर चला आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हुआ कि M1 मेथड क्या हो गया, कॉल हो गया। ओके, स्टैटिक मेथड है ना, तो ये m1 मेथड क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि m1 मेथड के थ्रू क्या हो रहा है, कि कॉल हो रहा है। तो अभी तक हमारा चाइल्ड क्लास लिंक, पेरेंट क्लास लिंक है चाइल्ड क्लास से, बट ये वाला मेथड कॉल नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि इसे चाइल्ड क्लास में पहले से ही मिल चुका है कि m1 मेथड ऑलरेडी पहले से है, तो ये यहीं से क्या करेगा, इस मेथड को कॉपी कर लेगा। ओके, तो यहाँ तक ये वाला मेथड क्या हुआ है, पहुंचा ही नहीं है। ओके, ये वाला मेथड क्या हुआ है, इस वाले मेथड में पहुंचा ही नहीं है, तो इसी को हम लोग मेथड हाइडिंग प्रोसेस कहते हैं। तो अभी कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, इस वाले लाइन को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, चाइल्ड क्लास का, तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा C2 OB 1 मिनट, C2 OB न्यू C2। ओके, यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्या करा, क्रिएट कर लिया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक एड्रेस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने न्यू कीवर्ड का यूज करा है। तो हीप एरिया में एक एड्रेस क्रिएट हो जाएगा, 012 या 1 से आप रखो, इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, एड्रेस क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि एड्रेस बन जाएगा। ओके, और वो उसका वैल्यू कहाँ पे असाइन हो जाएगा, इस वाले OB नाम के वेरिएबल में। ओके, OB नाम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, एड्रेस स्टोर हो जाएगा। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, बट यहाँ पे आप देखोगे कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो जब हम लोग मेथड को कॉल करेंगे, तो जब हम लोग यहाँ पे मेथड को कॉल करेंगे, OB.m1 मेथड, OB.m मेथड, और इसके अंदर 1 2 3 को पास करेंगे, तो OB.1 2 3 मेथड को जब हम लोग पास करेंगे, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर तो कोई ऑब्जेक्ट, इसकी जब ये, सॉरी, यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि जब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट करेंगे, तो इसका एड्रेस कहाँ पे असाइन होगा, इस वाले हीप एरिया में इसका एड्रेस असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी नॉन इंस्टांस मेथड है,
जो भी इंस्टांस मेंबर है उसका मेमोरी यहाँ पे असाइन होगा। बट आप यहाँ पे देखोगे कि कोई भी मेथड को, कोई भी यहाँ पे जो वेरिएबल्स मेथड्स जो भी मैं यहाँ पे रखा हूँ, यहाँ पे मेथड्स ही मैंने सिर्फ रखा है ना, तो इसमें सारे जो मेथड्स है स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर है। तो इसके अंदर कोई भी इंस्टांस मेथड्स या वेरिएबल्स या कंपोनेंट्स या मेंबर्स कोई भी ऐसा इंस्टांस मेथड नहीं है, तो यहाँ पे उसका कोई भी मेमोरी नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस असाइन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू कीवर्ड का हम लोगों ने क्या करा है, यूज करा है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एड्रेस यहाँ पे कोई भी मेमोरी यहाँ पे मेंबर मतलब कि असाइन नहीं होगा, तो इसका कोई भी मेमोरी यहाँ पे असाइन नहीं होगा, बस एड्रेस असाइन हो जाएगा, मतलब कि इम्पटी ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो जाएगा। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे इम्पटी ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या है। ओके, तो साथ ही साथ यहाँ पे ये भी निकल के आ रहा है कि इम्पटी ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या है, कि when we create object for class holding only a static member then empty object reference is created। मतलब कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई भी ऐसा इंस्टांस मतलब कि ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि कहने का मतलब कि इसके अंदर कोई भी इंस्टांस कंपोनेंट नहीं है, बस सिर्फ क्या है, हीप एरिया के अंदर इसका एड्रेस असाइन हुआ है बिकॉज ऑफ न्यू कीवर्ड। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ है बट इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी इंस्टांस मेंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मतलब कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ओके, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ओके, ये आपको क्लियर है। और यहाँ पे जब हम लोग मेथड को कॉल कर रहे हैं तो ये जो मेथड जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और इसके अंदर कोई भी इंस्टांस मेथड नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो गया। ओके, लेकिन जब हम लोग इस मेथड के थ्रू हर बार m1 को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली इस वाले मेथड को चेल क्लास के अंदर जो स्टैटिक मेथड इसको कॉल कर दे रहा है, स्टैटिक मेंबर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ओके, स्टैटिक मेंबर तक क्या हो रहा है, पेरेंट क्लास के जो मेथड है स्टैटिक मेंबर यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा है। ओके, तो इससे हम लोग कहते हैं मेथड हाइडिंग प्रोसेस। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेथड हाइडिंग प्रोसेस। मतलब कि यहाँ पे हम लोग स्टैटिक कीवर्ड से दोनों मेथड को डिक्लेयर करेंगे तो चेल क्लास क्या करेगा, पेरेंट क्लास तक के मेथड को क्या करेगा, पहुंचने ही नहीं देगा, ये वाला मेथड हाइड हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेथड हाइडिंग प्रोसेस। तो हम लोग इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन वी हैव सेम स्टैटिक मेथड, व्हेन वी हैव सेम स्टैटिक मेथड signature parent class and child class, then parent class method is hided by किसके थ्रू, child class के थ्रू। ओके, किसके, कब, एग्जीक्यूशन के दौरान। ओके, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं और ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ क्या होल्ड करके रखता है, स्टैटिक मेंबर्स को होल्ड करके रखता है। ओके, मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट होल्ड करके किसको रखता है, स्टैटिक मेंबर को होल्ड करके रखता है, सिर्फ रेफरेंस को क्या करेगा, वो होल्ड करके रखे हुए रहेगा। ओके, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका मैं कोड यहाँ पे, पहले मैं इसे रन करके दिखा दिया था ना, तो इसका आउटपुट मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आउटपुट, और P1 पैकेज के अंदर हमारा है C1 डॉट जावा क्लास जो कि हमारा पेरेंट क्लास है। तो इस पेरेंट क्लास को मैं वहाँ पे रख देता हूँ। और P1 पैकेज के अंदर ही हमारा है C2 डॉट जावा का क्लास। ओके, उसके बाद P2 पैकेज के अंदर है हमारा डेमो इनहेरिटेंस 3 है ना, डॉट जावा जो कि हमारा क्या है, मेन क्लास है। कोड को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, और आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। ओके, प्रैक्टिस करके आप जब डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेथड हाइडिंग प्रोसेस क्या है। मेथड हाइडिंग प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा कि सेम व्हेन वी हैव, मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, व्हेन वी हैव सेम स्टैटिक मेथड signature in parent class and child class, C for child class, then parent class method is hidden by child class method
while execution process is known as method हाइडिंग प्रोसेस। ओके, ये आपको क्लियर है। और एक नोट पॉइंट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, when execution control cannot reach parent method, then parent class method is hidden मेथड। ओके, ये जो मैंने नोट पॉइंट यहाँ पे बताया है कि जब भी हम लोग कॉल कर रहे हैं तो ये जो हमारा चाइल्ड क्लास है, ये तो एक ही कंपोनेंट है ना, ये सारा तो एक ही कंपोनेंट हो गया है। तो इसे मैं ओके यहाँ पे आप ऐसे समझो। तो जब भी हम लोग इस मेथड को कॉल करें तो चाइल्ड क्लास, दोनों मेथड स्टैटिक मेथड है ना, तो चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, स्टैटिक मेथड तक कंट्रोल जाने ही नहीं दे रहा है, एग्जीक्यूशन कंट्रोल वहां तक पेरेंट क्लास के मेथड तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ओके, तो इसी मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, इस मेथड को क्या कहेंगे, हाइडेड मेथड कहेंगे। ओके, तो हाइडेड मेथड। ओके, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी है। ओके, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी समझा रखा है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या है। तो इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, when we create object for a class holding only static members, then empty object reference is created। ओके, उसमें कोई भी इंस्टांस मेंबर नहीं रहता है, बस सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर को वो क्या कर रहा है, होल्ड करके रखे हुए है। ओके, यहाँ पे कैन बी क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे रखना हूँ, क्वेश्चन कैन बी एक्सेस स्टैटिक मेंबर यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम। ये आपसे मेरा सवाल है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, कैसे, यस वी कैन एक्सेस स्टैटिक मेंबर ऑफ क्लास यूजिंग व्हाट, ऑब्जेक्ट नेम। ओके, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट के नेम से क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, बिकॉज द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू क्लास which means generated from the class। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्टैटिक मेंबर को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो इसी पॉइंट को मैंने वहाँ पे क्या करा है, लिखा है। ओके, तो मेथड हाइडिंग के प्रोसेस को आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड हाइडिंग प्रोसेस क्या होता है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ तक प्रैक्टिस करना है, इंस्टांस मेथड ओवरराइडिंग को प्रैक्टिस करना है इस डायग्राम के थ्रू। उसके बाद आपको मेथड हाइडिंग प्रोसेस को समझना है, स्टैटिक दोनों पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के मेथड्स को डिक्लेयर करना है, और आपको क्या करना है, एक क्लास के थ्रू एक्सेस करना है और चाइल्ड क्लास के थ्रू क्या करना है, मेथड को एक्सेस करना है, और आपको देखना है कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, उसके बाद जब आप नोट्स समझोगे और डायग्राम को देखोगे तो आपको क्लियरली वहाँ पे ज़्यादा समझ में आने लगेगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और इसका नोट्स मैं प्रिपेयर कर देता हूँ ताकि आप इसका प्रैक्टिस कर सको। तो ये जो हमारा सेशन था 37 था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और भी आगे के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सेशन 13 में हम लोग कंटिन्यूशन रखेंगे इसका। ओके,
उसमें हम लोग इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा हो, आपको क्लियर हो रहा हो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इसे इन डिटेल आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वीडियोस देखने से आपको क्लियर नहीं होने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, जब आप कोड करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगी, और प्रैक्टिकल करोगे तो और भी इन डिटेल आपको समझ में आएगा। जो डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये कोड मैं आपको गिटहब लिंक पे ऐड कर दूंगा, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कोर जावा का नोट्स मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे जैसे ही नोट्स पे क्लिक करोगे तो आपको नोट्स पीडीएफ में मिल जाएगा, और सोर्स कोड आपको एक्सेस करना है तो इंडिया फ्री इंटर्नशिप के गिटहब पे आपको ऑल ट्यूटोरियल सोर्स कोड का मैंने रिपोजिटरी बना रखा है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कोर जावा प्रोग्राम्स के सारे कोड मिल जाएंगे। आप यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, जैसे जो भी सेशंस वाइज मैं यहाँ पे ऐड करता रहता हूँ तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साइड में आप यहाँ पे देखोगे कि सेशन 18 से रिलेटेड है। ओके, जावा सेशन 18, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे सोर्स कोड। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।